आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। उसी प्रकार से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ विजया एकादशी का व्रत करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से अविजित कार्य में भी यह विजयदायक है। राज दरबार में बैरियों से तथा परीक्षा आदि में सफलता प्राप्त कर धन, वैभव, लक्ष्मी प्राप्ति हेतु यह अत्यंत उपयोगी है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख और दारिद्र्यों का अंत होता है तथा सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं, तभी उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, हे भगवान, अब आप कृपा करके हमें फाल्गुन कृष्ण एकादशी व्रत का विधान और महात्म्य एवं पुण्य फल का मुझसे वर्णन कीजिए। मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। महाराज, युधिष्ठिर के ऐसे वचन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम विजया है और यह निस्संदेह विजय को देने वाली है। जो प्रश्न आज तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न इससे अनेक काल पूर्व नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था। तब उन्होंने कृपा करके जो अनुपम चरित्र नारद जी को सुनाया था, वही मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा शिरोधार्य कर वन में जाकर गोदावरी के किनारे पंचवटी में निवास किए। तपस्विनी सीता वहीं से रावण के द्वारा हरी गई, जिससे वह अत्यंत ही व्याकुल एवं व्यथित हुए। भगवती सीता के वियोग में अग्नि में जलते हुए भगवान श्री राम उनको खोजने लगे। आगे कुछ दूर चलने पर उन्हें मरणासन्न अवस्था में जो कि गिद्धराज जटायु मिले। उन्होंने अपने आहत होने का समुचित वृतांत उन्हें सुनाया, अपनी अहलौकिक लीला समाप्त की और आगे चलकर रामचंद्र जी ने कबंध आदि का वध किया और सुग्रीव से मित्रता की। भक्त शिरोमणि केसरी नंदन हनुमान जी ने लंका जाकर भगवती सीता का पता लगाया। रावण को भगवान रामचंद्र का अनुपम तेज दिखाकर लंका को जलाया और सीता जी की खबर लाकर भगवान रामचंद्र को सुनाया। तब भगवान रामचंद्र ने सुग्रीव की सलाह से वानर और भालुओं की सेना ले लंका पर चढ़ाई की, मगर वहां पर सागर की महानता और अगाधता को देखकर चकरा गए और लक्ष्मण से कहा कि हे भाई, यह सागर तो अत्यंत ही अगम और अगाध दिखाई पड़ता है। इसको किस प्रकार पार करना होगा? यह विशाल वानरी सेना लंका में किस प्रकार पहुँचेगी? कोई युक्ति हो तो तुम ही बताओ। बड़े भाई के ऐसे वाक्यों को सुनकर विचारवान लक्ष्मण जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं परमेश्वर हैं। यद्यपि आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि आप लोक लीला कर रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समीप में ही महर्षि दालभ्य जी का आश्रम है। वह महामुनि अत्यंत ही ज्ञानी और बुद्धिमान है। यदि आप उनके पास जाकर यह प्रश्न करें तो वह अवश्य ही कोई उपाय बतलाएंगे। लक्ष्मण जी की ऐसे बातें श्री रामचंद्र जी को ठीक जची और वे दालभ्य ऋषि के पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महर्षि ने आशीर्वाद देकर उन्हें आदर पूर्वक उन्हें आसन प्रदान किया और फिर आने का कारण पूछा। उत्तर में श्री रामचंद्र जी ने अपना अभिप्राय महर्षि से कहा। तब महर्षि ने कहा कि हे रघुकुल भूषण, आप फाल्गुन कृष्ण एकादशी का व्रत करें, जिसका नाम विजया है। आप इसी का व्रत कीजिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होगा और लंका में आपकी विजय होगी। उस व्रत की विधि मैं आपसे कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का एक घड़ा लेकर
कलश को स्थापित करे, उसमें जल एवं आम के पल्लव छोड़कर वेदिका पर रखे, उसके आसपास सप्तधान्य और उसके ऊपर जौ रखकर नारायण की प्रतिमा को स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान इत्यादि से शुद्ध हो धूप, दीप एवं नैवेद्य द्वारा विधिवत भगवान का पूजन करे। उस दिन रात्रि उस कुंभ के सामने बैठकर भगवान का ध्यान करे और रात्रि में भी ध्यान करते हुए जागरण करे। द्वादशी के भोर में कलश को नदी या सरोवर के तट पर ले जाकर उसका विधिवत पूजन करे और फिर उसे ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार व्रत को करने से आपके सभी मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होंगे। और फिर दालभ्य ऋषि के ऐसे वचन को सुनकर फिर भगवान श्री राम ने सेना सहित व्रत को धारण किया और पूर्ण निष्ठा के साथ व्रत को किया और फिर उस व्रत के प्रभाव से लंका पर विजय प्राप्त की। हे राजन, जिस प्रकार भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, उसी प्रकार सभी कोई इस विजया एकादशी का व्रत करके अपनी मनोकामना को अवश्य ही सिद्ध कर सकता है। अतएव विजया एकादशी का व्रत अवश्य ही करनी चाहिए। इसके महात्म्य को कहने एवं सुनने दोनों से ही अनेकों पापों का नाश होकर वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से विजया एकादशी की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।